तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस पे यानी फॉर्मूला को यूज़ करके ही, जिसमें रेशियो ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है और सीबीएसई का क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, तो सीबीएसई का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और सीबीएसई क्या प्रश्न यहाँ पे की है वो हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो इतना, वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इतना एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस किया है ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है ए, अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए वो है आपका 2 and 5, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है बी। अब ये जो ये आपको दिया ही हुआ नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं, तो एक तो हमें मालूम है कि ये x2 के रूप में नजर आएगा और y2 के रूप में नजर आता है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो एक लाइन सेगमेंट बना, भले ये टेढ़ा हो गया है बट आप इसको सीधा करना, तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट बना। अब इस लाइन सेगमेंट का बना तो कोई ना कोई डिवाइड किया, तो यहाँ पर कौन डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है -1 और 2 इस पे डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या रेशियो दिया हुआ है ये भी हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 का रेशियो में है, तो यानी कि ये वाला 3 हो गया और ये वाला 4 हो गया। अब आपको समझ में आ गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे जो ये बी का जो कोऑर्डिनेट्स है यानी कि x2 और y2 निकालना है, और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला सेम है बट ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, पहले आप देख लीजिए क्या है, x निकालना है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, m1 और x2 प्लस m2 और x1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, m1 प्लस m2, यही होता फॉर्मूला। अब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो जवाब अरे दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है ना, सी पॉइंट पे जो कट कर रहा है -1, तो यहाँ पे हम -1 को रखेंगे। m1 का वैल्यू बताओ कितना है, 3, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3। x2 का वैल्यू बताओ कितना है, 4। अरे गधा, यहाँ x2 तो निकालना है, b में है तो ये तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर तो हमको x2 ही रखना होगा। प्लस m2 का वैल्यू बताओ कितना है, 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे। x1 का वैल्यू बताओ कितना है, y अभी हम x में, देखो x में x1 कौन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2। अब रेशियो क्या है, m1 प्लस m2, तो एक m1 क्या हो गया 3 और m2 क्या हो गया 4, ठीक है। अब देखिए बड़ा आसानी से निकलेगा, -1 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x2 आएगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। बाकी दोनों को अगर हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 7, ठीक है। अब कुछ किया नहीं जा सकता है, इसको क्रॉस करेंगे तो -1 × 7, तो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा 3x2 + 8। लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे तो -7 और ये प्लस में, तो इधर आके क्या करेगा, -8 इज इक्वल टू 3x2 में आएगा। उसके बाद अभी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का, तो 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x2। अब तो हो गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, x2 का वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड में, तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, -15 डिवाइडेड बाई 3, कट करेंगे तो कितना आएगा, -5। तो एक तो निकल गया, ये जो x2 का वैल्यू है तो निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, y2 का, तो y2 का चाहिए तो फिर फॉर्मूला लगाइए, y इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, m1 और m2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। ये अभी y की जगह पे क्या है, y की जगह पे देखो क्या दिया है,
2। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू m1 कौन है 3, y2 का वैल्यू मालूम है नहीं। ये तो निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे y2 प्लस m2 का वैल्यू बताइए कितना है 4, और y1 का y1 का कितना है, यहाँ पे है ना y1 कितना है 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 7। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 7 हो जाएगा और 3y2 प्लस 5 के 20। तो अब हो गया 7 दूनी 14 और ये इधर ट्रांसपोज हो गया तो क्या होगा -20 इक्वल टू 3y2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -15 16 17 18 19 20 यानी कि 6 इक्वल टू 3y2। अब यहाँ से निकल जाएगा y2 तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/3 कैंसिल करेंगे कितना आएगा -2। तो अब इसका निकल गया रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। तो हम लोग यहाँ पे हैंस लिखेंगे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। बी का कितना x में कौन आ गया -5 और y में कौन आएगा -2। तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। हाँ।